हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल जनरल स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग भारत की संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ तथा इसकी क्या मूल विशेषताएं रहीं। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में जो है संविधान और संविधान के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन की बात सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? फर्स्ट टाइम कब स्वीकार किया जा रहा है? तो अगस्त प्रस्ताव में। यह अगस्त प्रस्ताव कब आया है? तो 1940 में। लेकिन भारतीयों ने, ध्यान रखिएगा, इस अस्वीकार कर दिया था, इसलिए यह असफल रहा, खारिज रहा। फिर दोबारा जो है ब्रिटिश द्वारा संविधान सभा का बात कि गठन किया जाएगा, इसको क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया। यह क्रिप्स मिशन कब आ रहा है? तो 1942 में। लेकिन इसे भी भारतीयों ने जो है खारिज कर दिया। इस कारण जो है ये असफल रहा। अंततः जो है भारत में संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ है? संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पर? तो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर हुआ। यह कैबिनेट मिशन भारत कब आया है? तो 24 मार्च 1946 को। और इस कैबिनेट मिशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, 3 लोग शामिल थे। पहले व्यक्ति के रूप में ध्यान रखिएगा पैथिक लॉरेंस, दूसरे हैं एबी अलेक्जेंडर और तीसरे व्यक्ति हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये जो पैथिक लॉरेंस थे उस समय भारत सचिव थे, जबकि एबी अलेक्जेंडर जो है एडमिरल्टी बोर्ड के प्रथम लॉर्ड थे। जबकि जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स हैं यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो पैथिक लॉरेंस द्वारा। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब कैबिनेट मिशन के सलाह से जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना है, और जिसके लिए भारत में चुनाव हुआ है। और यह चुनाव जो है कब हुआ है? तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। जो सदस्यों का चुनाव है, कुल कितने सदस्य? तो 296 सदस्य। तो 296 सदस्य जो है चुने जाने थे, निर्वाचन करना था। तो इन 296 सदस्यों में ध्यान रखिएगा 208 सदस्य कांग्रेस से चुने गए, 73 सदस्य जो है मुस्लिम लीग से चुने गए, और 15 जो है अन्य लोग चुने गए। अब ये जो चुनाव हो रहा है, ध्यान रखिएगा किस प्रकार का चुनाव था। तो यह ध्यान रखिएगा, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। कैसे हो रहा है इनका चुनाव? तो अप्रत्यक्ष रूप से। अगर पूछ दिया है सवाल कि भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से कि अप्रत्यक्ष, तो क्या बताएंगे? अप्रत्यक्ष। जो पद्धति या प्रणाली अपनाया गया था वह था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और इसके लिए एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग हुआ था। इसको ये कैसा है तो ध्यान रखिएगा, आज के जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है सेम वैसे ही है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जो है जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उनका चुनाव कैसे होता है, और संसद के बारे में, तो वहाँ विस्तृत रूप से इसको समझेंगे। बस अभी इतना ही ध्यान रखिए
कि आज जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं सेम वैसे ही लगभग संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो कैसे चुनाव हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से। इस 296 सदस्यों में ध्यान रखिएगा एक बात कि भारत में उस समय कुल 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांत से 292 सदस्य चुने गए। बाकी बचे 4 सदस्य जो हैं 4 चीफ कमिश्नरी से चुने गए। तो इस चुनाव में 292 सदस्य 11 प्रांतों से चुने जा रहे हैं और 4 सदस्य कहाँ से चुने जा रहे हैं? तो 4 चीफ कमिश्नरी। अगर ध्यान रखना है कि 4 चीफ कमिश्नरी कौन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ देता है। तो पहला चीफ कमिश्नरी के रूप में याद रखिएगा दिल्ली, दूसरे चीफ कमिश्नरी के रूप में ध्यान रखिएगा अजमेर, मरवार, और तीसरे जो चीफ कमिश्नरी है वो कुर्ग है, और चौथा ध्यान रखिएगा बलूचिस्तान। यहाँ पर विशेष एक बात अब ध्यान रखिए कि सवाल आ जाए कि सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से थे। संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य जो है किस प्रांत से थे? तो ध्यान रखिएगा संयुक्त प्रांत। आज का जो उत्तर प्रदेश है उस समय जो है संयुक्त प्रांत के रूप में था, और यहाँ से कुल 55 सदस्य जो है संविधान सभा में शामिल किए गए थे, निर्वाचित हुए थे। वहीं अपने बिहार से कुल कितने सदस्य? तो 36 सदस्य जो है संविधान सभा में चुने गए थे। अब यहीं पे एक और बात ध्यान रख लीजिए कि अगर कहें कि संविधान सभा में जो है कुल कितनी महिलाएं थी, अगर महिलाएं पूछा जाए कि इसमें कुल कितनी महिलाएं हैं, तो कुल 15 महिलाएं हैं। कुल कितने अनुसूचित जाति से शामिल सदस्य हैं? तो 26। और कुल कितने अनुसूचित जनजाति से सदस्य शामिल किए गए थे? तो 33। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति के सदस्यों की कुल संख्या 26 थी, और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये 2 निर्वाचित सदस्य हो गए। अब ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में कुछ मनोनीत सदस्य भी शामिल किए थे। तो ये मनोनीत सदस्य कौन है? जो रियासत से शामिल किए गए थे। जो समय ब्रिटिश रियासत थी, ब्रिटिश सरकार में रियासतें जो थी, उन रियासतों से भी सदस्यों को शामिल किया गया संविधान सभा में। कुल कितने? तो 93 सदस्य। कुल 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ था रियासतों से। इस प्रकार अगर संविधान सभा में कहें कि कुल कितने सदस्य थे, तो 296 प्लस 93 कितना हुआ? तो 389 सदस्य। इसको जो है दम PVI कर लीजिए। कई बार सवाल पूछा है कि संविधान सभा का गठन जो है कुल कितने सदस्यों से हुआ था? तो 389 सदस्यों से हुआ था। कितने सदस्य? 389 सदस्य। और ये जो 389 सदस्य, इसमें ध्यान रखिएगा इन प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था और मनोनयन हुआ था। तो कितने? तो 10 लाख पर एक सदस्य चुने गए थे। 3 प्रमुख वर्ग या समुदाय से हुआ था। पहला ध्यान रखिएगा मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरा अन्य नहीं कहिए, सामान्य कहिए, सामान्य। तीसरा समुदाय कौन है? तो सामान्य वर्ग, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन सभी लोग शामिल थे। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, ध्यान रखिएगा। और 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन? तो मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय से जो है इन सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में सदस्य चुन लिए गए। अब संविधान सभा का गठन कब किया गया? सबसे महत्वपूर्ण बात। तो संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को माना जाता है।
कब हो रहा है संविधान सभा का गठन? 6 दिसंबर 1946 को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हो रहा है? तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हो रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है यह जो है प्रथम बैठक? तो ध्यान रखिएगा, उस समय जो तत्कालीन दिल्ली में काउंसिल चैम्बर था, इसी काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी हाउस पुस्तकालय भवन में। और आज यही जो स्थान है इसको हम लोग जो है सेंट्रल हॉल या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के रूप में जानते हैं। कभी आ जाए कि संविधान सभा का बैठक कहाँ हुआ है? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, जो आज जो है किस रूप में जाना जाता है? तो सेंट्रल हॉल या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के रूप में जाना जाता है। अब इस पर प्रथम बैठक में ध्यान रखिएगा मात्र 211 सदस्य ही भाग लिए। अब 211 सदस्य भाग ले रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया है, साथ ही रियासतों द्वारा भी इस बैठक का किया गया था, बहिष्कार किया गया था। तो केवल 211 सदस्य ही प्रथम बैठक में भाग लिए। और ध्यान रखिएगा कि इन्हीं 211 सदस्यों ने अपने संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो है बिहार से ही थे, इनको जो है अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ध्यान रखिएगा ये अध्यक्ष जो है अस्थायी है। तो अब आपसे कभी पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे थे? अस्थायी की अस्थायी? तो अस्थायी। फिर 2 दिन बाद, पहला बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को रहा है, दूसरा बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और इस दिन ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो आपसे पूछे कभी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया है उनको? तो 11 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक है। ध्यान रखिएगा विशेष रूप से यहीं पर कि 2 उपाध्यक्ष भी इस दौरान चुने गए। एक उपाध्यक्ष कौन है? तो HC मुखर्जी, और दूसरे जो हैं BT कृष्णमाचारी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? तो 2 नाम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पहले हैं HC मुखर्जी और दूसरे हैं BT कृष्णमाचारी। कौन है? BT कृष्णमाचारी। किस दिन हो रहा है? तो ये दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और जो है उसी जगह कहाँ पर? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ। अब ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कि संविधान सभा का तीसरा बैठक, ये तो सेकंड बैठक हुआ है जो है 11 दिसंबर, तीसरा बैठक फिर 2 दिन बाद कब हो रहा है? तो 13 दिसंबर 1946 को थर्ड बैठक हो रहा है। और इस क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसी बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते ही कार्यवाही प्रारंभ होगी। और विशेष बात ध्यान रखिएगा कि यही उद्देश्य प्रस्ताव अंततः भारत का प्रस्तावना बना है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया जा रहा है? तो सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा तीसरा बैठक क्यों महत्वपूर्ण है कि यह 13 दिसंबर 1946 को रहा है। और इस बैठक में सबसे पहले ध्यान रखना क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव अंततः भारत का प्रस्तावना बना है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते ही संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को अंततः जो है कब स्वीकार किया जा रहा है? तो 22 जनवरी 1947 को।
कब स्वीकार किया जा रहा है? तो 22 जनवरी 1947 को। अब ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा कभी आ जाए कि संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र का आयोजन हुआ था। आज जैसे सेशन चलता है संसद का, उसी समय सत्र जो है कुल कितने सत्र हुए हैं? तो 12। लेकिन यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण में कुल कितने सत्र जो है आयोजित हुए थे। संविधान निर्माण में तो 11। कुल कितने सत्र? तो 11। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित की गई? तो 12। लेकिन संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र का जो है आयोजन हुआ है? तो 11। ये जो 12वां और अंतिम सत्र है यह 24 जनवरी 1950 को जो है हुआ था। उससे पहले ही संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा चुका है, पारित हो चुका है। इसलिए संविधान निर्माण में अगर पूछे तो कितने सत्र? 11। लेकिन संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र का आयोजन हुआ? तो 12 सत्र। अब कभी पूछ दे कि कुल कितना बैठक हुआ था, कुल बैठक की संख्या बता दीजिए। तो कुल बैठक की संख्या 114 थी। तब कुल कितने दिन जो है संविधान सभा बैठी है? 114 दिन। कुल कितने दिन? 114 दिन। अब यहीं पे एक बात ध्यान रखिए कि जब भारत आज़ाद हो गया था तो संविधान सभा का पुनर्गठन भी किया गया है। अब पुनर्गठन जो है कब हो रहा है? तो 31 अक्टूबर 1947 को। और 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन के साथ ही ध्यान रखिएगा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई। कितना? तो 299। पहले कितना है? तो 389। तो 389 से कितने सदस्य हो गए संविधान सभा में? तो 299। तो याद रखने वाली बात है कि इस 299 में निर्वाचित कितने सदस्य थे? तो निर्वाचित है 229। तो अब आपसे पूछते हैं कि मनोनीत सदस्य कितने हैं? बताइए। तो आप कहेंगे 299 में से 229 गया तो कितना बचा? 70। तो ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है? तो पुनर्गठन कब हुआ है संविधान सभा का? तो 31 अक्टूबर 1947 को। और पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 299, जिसमें निर्वाचित सदस्य कितने थे? 229 तथा मनोनीत सदस्य कितने थे? तो 70 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 70 सदस्य। अब ध्यान रखिएगा यहीं पे एक बात और कि हमारा संविधान जो है 114 बैठकों के बाद और 11 सत्रों के दौरान जो है बनकर तैयार हो गया। तो इसको बनने में कितना टाइम लगा सभी लोग ऐसे जानते होंगे। तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और ध्यान रखिएगा इसे कब पारित किया जा रहा है? तो 26 नवंबर 1949 को। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे पारित करने में कुल कितने सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किया? तो ये नहीं कहिएगा कि 299, नहीं, सभी लोग इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उससे मात्र 284 सदस्यों के द्वारा ही इस पर हस्ताक्षर किया गया। मतलब कुल कितने सदस्य हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं? तो 15 सदस्य। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे कि क्या संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया वो सर्वसम्मति से था? तो नहीं। कितने सदस्यों ने इस पर? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। कुल कितने नहीं कर रहे हैं इसका मतलब? तो 15 सदस्य इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। अब यहीं पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हमारा संविधान पारित हुआ वो लागू नहीं हुआ, उसको जो है कब लागू किया जाएगा बाद में? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है। अब एक बात यहीं पर जो है पूछ दें कि आखिर जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया तो क्यों जो है उससे बाद में लागू किया गया? 2 माह का इंतज़ार किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक पीछे बैकग्राउंड है कि हम लोग 1930 से जो है लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो इसी दिन के महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए, क्योंकि भारत का तब तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो चुका है, इसलिए इस 26 जनवरी के दिन को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए ही हमारे संविधान को किस दिन लागू किया गया है?
तो 26 जनवरी 1950 को। अब एक बात यहीं पर और भी आई है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आ जाता है कि जब हमारा संविधान पारित हुआ तो कुछ अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए। ऐसे कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 15। कुल कितनी है? तो 15 जो है अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए थे। किस दिन? किस दिन अगर आपको मालूम है तो बताइए। तो वही जिस दिन पारित हो रहा है। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ सवाल आ सकता है कि फिर ये 15 अनुच्छेद कौन कौन, इसे बताइए। तो ध्यान रखिएगा ये 15 अनुच्छेद कौन कौन है। तो अनुच्छेद हम लिख दे रहे हैं ऐसे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। देखिए 15 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए। कौन कौन है फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। 5 6 7 8 9, फिर 60, फिर 324, फिर 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। तो ये स्वतः लागू हो गए। और पूरे या सभी अनुच्छेद या पूरा संविधान हमारा किस दिन लागू हो रहा है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है। कब लागू हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, विशेष बात। किसके बारे में? तो संविधान सभा जो है हमारा, संसद के रूप में भी कार्य किया है। क्योंकि उस समय जब तक संसद के रूप में सांसदों का चुनाव नहीं हुआ है तो संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य की है। किस रूप में भी कार्य की है? संसद के रूप में भी कार्य की है। और जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो संविधान सभा में तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवी मावलंकर। कौन करते थे? जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर द्वारा संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे। क्या करते थे? उसकी अध्यक्षता करते थे। अब एक विशेष बात है, ध्यान रखिए। हम बोले इससे पहले कि भारत में संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है किस दिन हुआ था? अंतिम बैठक किस दिन? तो 24 जनवरी 1946 सॉरी 1950 को। तो कब रहा है? 24 जनवरी 1950 को। और ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन जो है संविधान सभा का अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया। तो किस रूप में? तो संविधान सभा के सदस्यों ने ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना था। साथ ही इस दिन जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी स्वीकार किया गया था। किसको स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। तो ध्यान रखिए अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हो रही है? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी स्वीकार किया गया। एक बात और ध्यान रख लीजिए यहीं पर कि संविधान सभा द्वारा जो हमारा राष्ट्र ध्वज है इसको कब स्वीकार किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। एक और संविधान सभा के कार्य से संबंधित बात ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा जो है आपको भारत को राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में मान्यता दिया। भारत को राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। कब भारत इसका सदस्य बन रहा है? तो ध्यान रखिएगा कब? तो मई 1949 को। कब? तो मई 1949 को। कुछ और महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान रखिए, अगर पूछ दे, कई बार पूछा हुआ है कि संविधान सभा द्वारा जो है प्रतीक के रूप में किसे स्वीकार किया गया था? प्रतीक के रूप में तो हाथी, प्रतीक मतलब मुहर, मुहर याद रखिए। तो किसे स्वीकार किया गया था प्रतीक या मुहर के रूप में?
तो हाथी को स्वीकार किया गया था। किसे स्वीकार किया जा रहा है? हाथी को। अब यहीं पर पूछ दें कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव बता दीजिए। तो सचिव है HB अयंगर। और फिर पूछ दें कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार बताइए। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो एल.एन. मुखर्जी। कौन है? एल.एन. मुखर्जी। तो यहाँ पर दो बात ध्यान रखना है कि संविधान सभा द्वारा प्रतीक या मोहर के रूप में किसे स्वीकार किया गया था? हाथी को। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HB अयंगर। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, एल.एन. मुखर्जी। कौन है? एल.एन. मुखर्जी। तो एल.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार हैं। और सचिव कौन है? तो HB अयंगर। एक बात और ध्यान रख लीजिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं, कौन? BN राव। और एक बात याद रखिए, BBI जो पहला प्रारूप पेश किया गया था, किसके द्वारा ही पेश किया गया? फर्स्ट प्रारूप यही BN राव के द्वारा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। और इन्हीं के द्वारा पहला प्रारूप क्या किया गया था? पेश किया गया था। एक और बात याद रख लीजिए, जब यहाँ आइए गए हैं तो खर्च बता दीजिए कि संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपया, जो लगभग कितना है? 64 लाख। अगर नहीं है तो याद रखिए ऐसे कि कितना? 64 लाख जो है खर्च आया है। किसके निर्माण पर? हमारे संविधान के निर्माण पर। किसके निर्माण पे? हमारे संविधान के निर्माण पे। तो संविधान सभा से संबंधित यह कुछ महत्वपूर्ण बात रही। अगर आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगले वीडियो के लिए चैनल पर आते रहें। धन्यवाद।